हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार में अब अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको भी वहां पर एग्जाम देना होगा। सारे क्राइटेरिया चेंज हो गए हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश में पहली बार जब सुपर टेट स्टार्ट हुआ तो सबके मन में यही क्वेश्चन था कि आखिर में सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। बट उस टाइम पे जो भी टीचर्स ने बताया कि अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं स्पेसिफिक होता है जो कि आपको पढ़ना ही है, और जो शासन है, जो प्रशासन है, जो सिलेबस तैयार करते हैं वो भी इस चीज को रखेंगे ही, और सेम वैसा ही हुआ। चाहे आप कोई भी टीचिंग एग्जाम्स उठा लो, आपको दुनिया के बाहर की कोई चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप में से बाकी सारे लोग तो समझदार हैं, एक या दो लोग जो हैं वो बार बार यही कमेंट करते हैं कि सिलेबस तो आया ही नहीं, एग्जाम पैटर्न तो आया ही नहीं। तो क्या आप जो है पूरा विज्ञप्ति का वेट करेंगे तब अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप फिर बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपको कुछ चीजें अभी से पढ़नी होगी। क्योंकि अगर सरकार का ये मन आ गया कि उसको चुनाव से पहले सारी चीजें कंप्लीट करनी है तो फिर एग्जाम का पैटर्न, नोटिफिकेशन, सिलेबस, सारी चीजें आ जाएंगी, समय इतना कम रहेगा कि, और ऊपर से सिलेबस इतना ज्यादा रहेगा कि सब कुछ एक साथ पढ़ना काफी दिक्कत हो जाएगा। तो जो लोग आप में से बार बार लोग पूछ रहे थे कि आखिर में इसका सिलेबस कैसा हो सकता है, एग्जाम पैटर्न, सारी चीजें और कुछ चीजें जो है ऑथेंटिक मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि मैंने पता लगाने की कोशिश की है कि कैसा पैटर्न रहेगा और एक न्यू अपडेट भी हो सकता है। तो प्लीज पूरा वीडियो अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को प्लीज लाइक करें, क्योंकि आने वाले समय में आपको हमारे ही चैनल से सारी चीजें फ्री में पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले कुछ बताना चाहूंगी बिहार के पैटर्न के बारे में कि बिहार में आखिर में जो परीक्षाएं होती हैं, जो कि बीएसबी के द्वारा जो है बीटेड परीक्षा जो कंडक्ट कराए जाते हैं, वो कैसा उनका पैटर्न होता है। और अभी हाल फिलहाल में जो है बिहार में जो कि हेडमास्टर का पेपर हुआ, आपको पता है कि बिहार में जो सुपर टेट है वो बीपीएससी कराएगा। बीपीएससी कराने का मतलब वो आयोग सिर्फ कंडक्ट कराएगा, और हेडमास्टर जो कि अभी रिसेंटली पेपर हुआ बीपीएससी के ही थ्रू, तो उन्होंने कैसा पेपर सेट किया है, तो यहां से आपको एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका पेपर कैसा होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, सारी चीजें, उसके बाद से आपका सुपर टेट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अब ये मत समझना कि आपका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस जब पूरा जो है बिहार बोर्ड के द्वारा सब कुछ आ जाएगा तब आप मैथ उठाओगे करने, तब आप जो है ग्रामर के पीछे भागोगे, तब आप जो है करंट अफेयर के पीछे भागेंगे, तो काफी नुकसान हो जाएगा। क्योंकि मैं एक चीज तो 100% बोल सकती हूँ कि आप में से भी जो लोग सीरियस स्टूडेंट होंगे, जो कि टीचर बनना चाहते होंगे, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, क्या आप नहीं चाहोगे कि आप आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। आप इंतजार भी नहीं करना चाहेंगे कि इनका सिलेबस आए, आप ये सोचेंगे कि बेसिक बेसिक चीजें, जो कि आप में से कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो कि एज इट इज हमको पेपर में, सुपर टेट में भी वही चीजें पढ़नी है। तो काफी अच्छा लगता है कि आप में से सीरियस स्टूडेंट ही ये कमेंट करते हैं कि ये दुनिया के बाहर की चीजें नहीं आएंगी, सीडीपी, मैथ, एसएसटी, चाहे लैंग्वेज है, वो आपको यहां पर भी पढ़ने को मिलेगा ही। तो देखिए, अगर मैं बीटेट की बात करूं, क्योंकि बिहार में ये परीक्षा होने जा रहा है, पेपर 1, पेपर 2, इनका जो पैटर्न होता है सीटेट के ही जैसा होता है। तो क्या ये सीटेट के जैसा इनका पैटर्न है? चाहे ये अगर बीटेट है तो क्या यूपीटेट में ये सारे सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं? ऑफ कोर्स आते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो आप देखो, बीटेट के पेपर 1 की बात करते हैं, सीडीपी होता ही है, मैथ्स भी होता है, ईवीएस भी होता है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 भी होते हैं। ठीक है, 150 नंबर का पेपर होता है पेपर 1 सीटेट के जैसा। पेपर 2 में भी सीडीपी होता है, मैथ्स होता है, इसमें से एसएसटी और मैथ और साइंस में से आप जो भी लेते हैं, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, वही मतलब आपने जो लैंग्वेज आपको पढ़नी है, ये होता है। 150 नंबर का दोनों पेपर होता है, ये भी 150 का, ये भी 150 का, ये होता है बीटेट। ठीक है, और ये एकदम सीटेट के ही सेम पैटर्न होता है, चाहे आप यूपीटेट उठा लो, तो ये कोई बाहर की चीजें नहीं है। और अगर मैं आपको रिसेंटली की बात करूं तो वो सुनिए, अभी आपको पता है कि बीपीएससी के द्वारा आपका भी पेपर कंडक्ट कराना है। इसका मतलब ये नहीं कि बीपीएससी बहुत टफ दे देगा आपको। ये सारी चीजें अगर आपका अभी से स्ट्रांग रहेगा तो नो डाउट कि आपका यहाँ पे सीट कंफर्म है। देखिए, बीपीएससी ने जो पेपर कराया हेडमास्टर, अगर आप चाहें तो आप खुद भी इसका प्रीवियस पेपर उठाकर एक बार पैटर्न देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। या फिर मैं टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है कमेंट बॉक्स में है, आप ज्वाइन हो जाइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि ये पूरा पीडीएफ आपको वहां पर भेज दूं। देखिए, सबसे बड़ा यही क्वेश्चन आ रहा था कि क्या हमारा जो सुपर टेट होगा वो कितने नंबर का होगा, वो 150 का होगा, कितने। देखिए, जो पेपर होता है टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होते हैं आपका, चाहे आप यूपी का सुपर टेट ले लो, चाहे यहाँ का, चाहे बीपीएससी का भी पेपर हुआ है, वो 150 ही नंबर का हुआ है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके भी सुपर टेट में 150 ही क्वेश्चन आए, और अगर क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड भी करते हैं तो इसी में क्या पता सीडीपी में वो 30 के बजाय 40 क्वेश्चन कर दे, 20 के बजाय, या फिर मैथ में 20 के बजाय 30 क्वेश्चन कर दे, तो क्वेश्चंस के नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जो बीपीएससी कराया है हेडमास्टर, वो 150 का नंबर का पेपर था। ध्यान से सुनो, पार्ट ए और पार्ट बी 2 में डिवाइड किया गया था। पार्ट ए में आपके 75 क्वेश्चन थे, पार्ट बी में भी आपके
75 क्वेश्चन थे। पार्ट ए आपका पूरा जीएस था, ठीक है, एक ही पेपर है बट अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, जैसा कि केवीएस में हुआ। और पार्ट बी जो है आपका वो पूरा का पूरा डीएलएड पे है। अब डीएलएड का मतलब क्या है? डीएलएड का मतलब जो आप कर रहे हो डीएलएड डिग्री, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब कि उसमें सीडीपी मतलब बाल मनोविज्ञान और शिक्षा कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हो, ये सारे तौर तरीके, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। जैसा कि आपने यूपी का सुपर टेट देखा होगा तो उसमें भी सीडीपी और साथ में आपको शिक्षा वाली भी चीजें पढ़नी होती हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो जीएस था इसमें क्या क्या था टॉपिक वो मैं आपको बताऊंगी, प्लस ये जो सीडीपी है वो क्वेश्चन से ही अंदाजा लग गया कि क्या क्या टॉपिक है। देखिए जीएस में रीजनिंग था, जीके मतलब जीके में आपका हिस्ट्री आ गया, करंट अफेयर तो आएगा ही आएगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, पॉलिटी, प्राथमिक गणित और ईवीएस और साइंस। आप एक बार यहाँ पर देखिए, क्या ये सारे सब्जेक्ट में से आप अगर जीएस का पोर्शन हटा दो, आपको मैथ, ईवीएस, साइंस, ये सारी चीजें तो यहाँ पर भी पढ़नी है। जीएस एक ऐसा पोर्शन है ना, याद रखना, जीएस जो आपको हर टीचिंग एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, चाहे D++ भी उठा लो, चाहे आप सुपर टेट उठा लो, चाहे आप केवीएस उठा लो, सब में मिलेगा। रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। तो ये जीएस में इन लोगों ने इंक्लूड किया। पार्ट बी जो डीएलएड था सीडीपी, उसमें आपको जीन पियाजे के क्वेश्चन, आपको समावेशी शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब जो साइकोलॉजिस्ट है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर मिले हैं कि आप कैसे पढ़ाते हो बच्चों को, एनवायरनमेंट कैसा रहता है, थ्योरी से रिलेटेड फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो ये आपका सीडीपी में है, पार्ट बी में है, और ये आपका जीएस है। तो यहाँ पर आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि बीपीएससी ने पेपर कराया, 150 नंबर का पेपर था, उसमें जीएस सारी चीजें तो कवर कर लिया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो इस बेस पे मैं आपको अगर एक बार यहाँ पर आप ध्यान से देखना, सुपर टेट का अगर मैं आपको सिलेबस बताना चाहूँ कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, पहले मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो सिलेबस है वो टेंटेटिव है और ये इस अंदाजे पर लगाया गया है, और ये अंदाजा गलत नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचो कि सीडीपी क्या आपको नहीं पढ़ना होगा, और चाहे आप सीडीपी कितना भी पढ़ लो फिर भी इसमें क्वेश्चंस गलत हो ही जाते हैं। क्या आपको सीडीपी नहीं, अगर आप कह दो कि नहीं सीडीपी आएगा ही नहीं, कैसा हो सकता है? सीडीपी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, साइंस और ईवीएस आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज की पकड़ आपके ऊपर, आपके पास होनी चाहिए। अब इसमें देखते हैं संस्कृत इंक्लूड होता है या नहीं। मैथ तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इससे मतलब इससे भाग नहीं सकते हो, चाहे कितना भी कोई भी एग्जाम हो। इसलिए मैं बोलती हूँ जिसका मैथ उतना अच्छा नहीं है, आप सुबह डेली 10 बजे मैथ की क्लास करो। वो जो हम सुबह 10 बजे मैथ की क्लास लेकर आते हैं वो आपको बहुत हेल्प करेगा, उसमें बेसिक चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। जीएस अभी आपने देखा, यहाँ पर भी जीएस को इंक्लूड किया गया है। रीजनिंग, कंप्यूटर, करंट अफेयर, याद रखो करंट अफेयर हर एक एग्जाम में आता है, चाहे ये 10 नंबर का पूछे चाहे 15 नंबर का पूछे। ये भी हो सकता है कि आपके सुपर टेट में करंट अफेयर का वेटेज ज्यादा हो, जैसा कि उत्तर प्रदेश में होता है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी ही पढ़नी है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप सीडीपी, साइंस, ईवीएस, लैंग्वेज, मैथ, ये सारी चीजें पढ़िए। अब आप सोचोगे कि हम इसको पढ़े कैसे। देखिए सबसे बेसिक तरीका है, आपने बीटेट की प्रिपरेशन करने के लिए क्या कौन सा मटेरियल यूज किया था? आपके पास सीडीपी के नोट्स होंगे बीटेट के, नहीं है तो प्लीज कमेंट करना, मैं वहां आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। सीडीपी वहां से पढ़ो, लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर आपको यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिल जाएगी। इवन मैंने हिंदी की वीडियोस हिंदी की क्लासेस ली हुई हैं, आप वहां से भी कर सकते हो, और भी कंटिन्यू होगी क्लासेस। सीडीपी, जीन पियाजे मैंने पढ़ा दिया है, वाइगोस्की पढ़ाने वाली हूँ। ईवीएस यहाँ पर आप देख सकते हो, ईवीएस भी आपको पूछेगा ही। और इसमें एक चीज याद रखो, एनसीईआरटी को फॉलो करना, क्योंकि अभी क्या है, अगर आपने एनईपी 2020 पढ़ा हो तो एनसीईआरटी पे ही सब कुछ बेस्ड होगा, जो भी आपके आगे परीक्षाएं होंगी। इवन एनसीईआरटी की बुक्स को भी अब जो है मतलब ये रेकमेंड कर रहे हैं अलग अलग स्कूलों में, तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना ही है। और आप में से बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एनसीईआरटी की बुक्स के पीडीएफ का लिंक, तो आज मैं आपको रात तक जो है छोटी सी वीडियो है बता दूंगी कि कैसे आप सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहेंगे कि पूरा पीडीएफ मैं डाउनलोड करके टेलीग्राम पे भेज दूं तो मैं वो भी करूंगी आप सभी के लिए, ठीक है, क्योंकि आप सब इतना ट्रस्ट करते हो। तो कुछ चीजें बेसिक हैं जो कि आपको पढ़ना ही है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न कुछ खास चेंज नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, नेगेटिव मार्किंग 100% नहीं है, 150 क्वेश्चन है, सब्जेक्ट आपके यही रहने वाले हैं। अब आपको कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया है। सीडीपी हो गया, मैथ को आपको कहीं से भी कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर मिले टीचिंग का, आप हर जगह से मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, सीडीपी आप प्रैक्टिस भी करो डेली, और जो आपका टॉपिक कमजोर है उसको लिख लिया करो, ठीक है। उसे नोट करने से आपको पता चलेगा कि आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। और अगर इनकेस सुपर टेट का सिलेबस आता भी है और उसमें ये सारी चीजें तो इंक्लूड होंगी ही,
तो आप सोचिए कि आप लाखों बच्चों से आगे नहीं चले जाओ, क्योंकि आपने तैयारी आज से शुरू की है। और जो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही पढ़ता है ना, बट हर दिन पढ़ता है, उसका आप देखना कि स्ट्रांग हो जाता है सारे सब्जेक्ट्स उन स्टूडेंट्स के कंपेयर में जो कि एग्जाम के 1 या 2 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नंबर उनका भी आता है, बट बस नंबर लाने से सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता है यहाँ पर मेरिट बनेगी अब, और जिसके जितने ज्यादा नंबर रहेंगे चांसेस उसके उतने ज्यादा हैं। तो टारगेट अपना ज्यादा लेके चलो। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप मेरे से पूछिएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आऊंगी। एंड प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने जो भी जिसे भी जरूरत हो। बस लाइक और आपके शेयर करने से एक चीज होती है कि उन तक वो वीडियो, हमारी जो ये वीडियो है, पहुंच जाएगी। और अगर आपको सच में वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।